Question number 12. Shri Madan Mohan has the following income during the previous year 2021-22. Compute Shri Madan Mohan's total income if he is a resident in India. हमको श्री मदन मोहन का टोटल इनकम कैलकुलेट करना है और ये इंडिया के रेजिडेंट हैं. फर्स्ट पॉइंट, शेयर इन प्रॉफिट ऑफ अ रजिस्टर्ड फर्म ₹9,200. तो ये पॉइंट एग्जेम्प्ट रहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A ऑफ इनकम टैक्स. ऐसा इसलिए होता है कि फर्म पे जब भी प्रॉफिट मिलता है या इनकम होता है तो वो टैक्स ऑलरेडी ओवरऑल प्रॉफिट पे लग चुका होता है. तो अब ये जो शेयर मिलता है इन हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल ये एग्जेम्प्ट रहता है. ऐसा एग्जेम्पशन इसलिए लाया गया ताकि डबल टैक्सेशन से ये लोग बच सके. एक बार पूरे प्रॉफिट पे जब टैक्स लग चुका है तो ये दोबारा ये जो शेयर यहाँ दिखा रहा है इस पे थोड़ी ना दोबारा आप टैक्स देंगे, तो ये एग्जेम्प्ट. सेकेंड पॉइंट, डिविडेंड ग्रॉस फ्रॉम हिंडाल्को कंपनी ₹1,000. डिविडेंड अब पहले तो था कि डिविडेंड अगर डोमेस्टिक कंपनी से मिले तो एग्जेम्प्ट रहता था, लेकिन अब डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी से, फॉरेन कंपनी से, हर जगह से फुल्ली टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. थर्ड पॉइंट, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन कुवैत ₹2,50,000. श्री मदन मोहन को सैलरी रिसीव हुई है इंडिया में. उन्होंने सर्विसेज कहां दी थी? कुवैत में. भाई सैलरी तो इंडिया में रिसीव हुई है ना उनको, और तो इसलिए ये जाएगा सैलरी में, इनकम फ्रॉम सैलरी में. फोर्थ पॉइंट, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन बांग्लादेश रेमिटेड टू इंडिया ₹2,10,000. द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. इनका एक बांग्लादेश में बिजनेस है जिससे कि इनको 2,10,000 रुपए इनकम आया है और उन्होंने इंडिया में रेमिट भी करा लिया है उसको, और ये बिजनेस इंडिया के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, मतलब इंडिया से ये कंट्रोल कर रहा है. तो ये भी जो है ये इनकम फ्रॉम बिजनेस. ठीक है, क्योंकि भाई ये बिजनेस तो साहब बांग्लादेश में था लेकिन वो इंडिया से यही श्री मदन मोहन ही चला रहे थे, तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में चला जाएगा, ₹2,10,000. फिफ्थ पॉइंट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल ₹20,000. एग्रीकल्चर से इंडिया में कोई भी इनकम होती है तो एग्जेम्प्ट. आउट ऑफ इंडिया अगर किसी दूसरे कंट्री में एग्रीकल्चर से इनकम आ रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो ये एग्रीकल्चर से इनकम आया था लेकिन नेपाल से, तो इसलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा ये. सिक्स्थ पॉइंट, इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन बांग्लादेश फ्रॉम बैंक टाइम डिपॉजिट्स ₹10,000. तो बांग्लादेश में इन्होंने बैंक टाइम डिपॉजिट करा रखा था तो उससे इनका इनकम हुआ है 10,000 रुपए, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा. सेवेंथ पॉइंट, इनकम अक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन कुवैत ₹5,000. इनकम जो है वो अर्न तो इंडिया में किए थे ये, लेकिन रिसीव इनको कुवैत में हुआ है 5,000, तो ये वाला भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फुल अमाउंट टैक्सेबल होता है. सॉल्यूशन देखते हैं 12 का. सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर होगा आप वो लिखोगे. मेरी बुक में लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर 2021-22, तो असेसमेंट ईयर हमेशा एक साल बाद का होता है, तो फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023. अब सबसे पहले इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी हम लेते हैं. इनकम फ्रॉम सैलरी, तो सैलरी से रिलेटेड थर्ड पॉइंट है, सैलरी इंडिया में रिसीव किए थे ये जो इन्होंने सर्विसेज कुवैत में रेंडर की थी, तो आप लिखोगे सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया ₹2,50,000. और कोई भी सैलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है तो यही अमाउंट जो है ये ग्रॉस सैलरी हो जाएगा. ग्रॉस सैलरी में से हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, जिसमें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स होता है. स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स होता है
50,000 रुपीज। बाकी इंटरटेनमेंट अलाउंस दे नहीं रखा है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में उसमें थोड़ा बहुत एग्जेम्पशन मिलता है, और एम्प्लॉयमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स वो दे नहीं रखा है यहाँ पे। तो सीधे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है आप आउटर कॉलम में यहाँ पे लिखोगे और इसको लेस कर लोगे अपने ग्रॉस सैलरी में से। तो ये आ गया 2 लाख रुपीज। ये हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इनकम नहीं दे रखा है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस इनकम से रिलेटेड एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट नंबर 4, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश। तो इनका बांग्लादेश में एक बिजनेस था, उससे इनकम हुआ है इनको 2,10,000 रुपीज, और कोई भी बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं दे रखा है। तो इसी इनकम को आप लिखो आउटर कॉलम में 2,10,000 रुपीज। ये हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस। फिर कैपिटल गेन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है। अब आप लिखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस से रिलेटेड कौन कौन सा पॉइंट है? पहला पॉइंट तो एग्जेम्प्ट रहेगा 10 सबसेक्शन 2A के अकॉर्डिंग। एक बार जैसे कि फर्म का जो भी इनकम होता है उस पे टैक्स लग चुका होता है, तो दोबारा जब शेयर इन प्रॉफिट ऑफ रजिस्टर्ड फर्म से के द्वारा इंडिविजुअल को शेयर मिलता है प्रॉफिट में, तो वो एग्जेम्प्ट रहता है। तो सेकंड पॉइंट है डिविडेंड फ्रॉम हिंडाल्को कंपनी। तो डिविडेंड फॉरेन कंपनी से हो या डोमेस्टिक कंपनी से हो, फुल्ली टैक्सेबल। तो ये है 1,000 रुपीज। उसके बाद है थर्ड पॉइंट सैलरी में चला गया, फोर्थ पॉइंट बिजनेस का, फिफ्थ पॉइंट आएगा इसमें इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल। इंडिया में अगर एग्रीकल्चर से कोई इनकम आया तो एग्जेम्प्ट, आउटसाइड इंडिया से अगर एग्रीकल्चर इनकम आ रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो 20,000 रुपीज। नेक्स्ट है इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन बांग्लादेश फ्रॉम बैंक टाइम डिपॉजिट्स। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल रहेगा। तो इनकम अर्न्ड फ्रॉम बैंक टाइम डिपॉजिट्स, वो है 10,000 रुपीज। नेक्स्ट है इनकम अर्न्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन कुवैत रुपीज 5,000। तो इनकम अर्न्ड, अक्रूड लिखा है तो आप अक्रूड लिख लो यहाँ पे, अक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन कुवैत, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। तो 5,000 रुपीज। और कोई भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से रिलेटेड नहीं है इंफॉर्मेशन, तो बस इन सबको आप ऐड कर दो। 1,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, 36,000 रुपीज। तो इसको आप आउटर कॉलम में लिखो 36,000 रुपीज। ये हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फिर हम लिखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। यहां पे केवल 3 ही हेड है, इन तीनों हेड को आप ऐड करोगे ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। सैलरी से रिलेटेड इनकम कितना था? 2 लाख रुपीज। उसके बाद बिजनेस का कितना आया था? 2,10,000 रुपीज। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से 36,000 रुपीज। इन तीनों को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4,46,000 रुपीज। ये आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से आप लेस करते हो
डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, जितने भी डिडक्शन गिवन हो। तो यहाँ कुछ भी नहीं गिवन है डिडक्शन से रिलेटेड, तो यही नील यहां लिखो आप, और 4,46,000 आप टोटल इनकम में उतार दो। सेम टोटल इनकम